हाय, मैं सचिन कुमार और स्वागत करता हूं अपने चैनल सचिन टेक्नो हब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओई के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत ही जगह आपसे पूछा जाता है कि ओई होता क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, कौन से फार्मूला की हेल्प से यूज़ करते हैं। तो हम लोग आज हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ओई का फुल नाम से। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है, हम लोग किस फॉर्मूले के हेल्प से ओई निकालते हैं और कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत ही इजी वे में मैंने इसे समझाया है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, अंत तक देखिए और अच्छे से सीखिए। तो हम लोग बात करते हैं ओई को हम लोग दो नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस बोलता है, कुछ लोग इसे ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी बोलता है। दोनों ही सेम नाम है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं। आप कहीं भी अगर सुनते हैं कि ये ओई हमें निकालनी है, कोई बोलता है कि हमें ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस चाहिए या ओवरऑल इक्विपमेंट इफिशियंसी चाहिए, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है, और डिफिनेशन की बात कर लें तो ओई हमारा प्रोडक्ट होता है, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एबिलिटी रेट, परफॉर्मेंस रेट एंड क्वालिटी रेट। इस तीनों का मल्टीप्लाई हमारा ओई कहलाता है। तीनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा ओई निकल के आता है। ऑन दी अदर हैंड आप बोल सकते हैं ओई हमारा एक बेस्ट प्रैक्टिस है अपने काम को मॉनिटर करने का और उसे इम्प्रूव करने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। बहुत ईजी तरीके से आप ओई को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है या फिर कोई भी आपसे पूछता है कि ओई होता क्या है, तो बहुत ईजिली आप बता सकते हैं। तो हम लोग आज सीखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और फार्मूला क्या होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस लिखा है यहाँ पे। इसे यहाँ पे आप इफिशियंसी भी कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, ओई प्रोडक्ट है एबिलिटी रेट का, परफॉर्मेंस रेट का एंड क्वालिटी रेट का। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन है ओई। तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ओई निकल के आ जाता है। क्लियर है। अब बात करते हैं एबिलिटी रेट का, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड में प्लांट टाइम इंटू 100। जो हमारा एबिलिटी रेट है ये बताता है कि जो हमारा मशीन है वो प्रोडक्शन देने के लिए कितना तैयार है, कितने घंटे अवेलेबल है। वो जो अवेलेबल मशीन का टाइम है वो हमारा एबिलिटी रेट कहलाता है। ये निकालते कैसे, ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड में प्लांट टाइम इंटू 100। जो हमारा प्लांट टाइम होता है ये हमारा पहले से प्लान किया होता है कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट है तो हमें 2 घंटे का टी ब्रेक और 30 मिनट का लंच मुझे देना है। तो ये प्लान किया हुआ है, तो हमें प्रोडक्शन जो लेनी है मशीन से वो 7 घंटे की लेनी है। तो यहाँ पे प्लांट टाइम कितना हो गया हमारा 7 घंटे, अगर 8 घंटे की शिफ्ट चला रहे हैं तो। और ऑपरेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, प्लांट टाइम में माइनस कर देंगे हम लोग जो डाउन टाइम है। डाउन टाइम कौन सा होगा हमारा, जो मशीन ब्रेक डाउन हो गई, किसी कारणवश हमारी मशीन प्रोडक्शन में नहीं है, तो वो हमारा डाउन टाइम कहलाता है। तो उससे हमारा ऑपरेटिंग टाइम निकल गया इंटू 100। बहुत ही ईजी मेथड से हम लोग ने एबिलिटी रेट निकाला। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस रेट का। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आप देख सकते हैं। इसे हम लोग प्रोडक्शन रेट भी बोलते हैं। जो हमारा परफॉर्मेंस रेट है इसे हम लोग प्रोडक्शन रेट भी बोलते हैं। इसे निकालने का दो फॉर्मूला है, एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड में रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, जिसे हम लोग प्लांट प्रोडक्शन भी बोलते हैं, इंटू 100। इस फॉर्मूले के हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस रेट कि हमारा मशीन का क्या परफॉर्मेंस है, उसका स्पीड क्या है, मशीन कहीं कम प्रोडक्शन तो नहीं दे रही है, उसका जो स्पीड है, मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग परफॉर्मेंस रेट से निकालते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ ओके पार्ट्स, जो हमारा मशीन से ओके पार्ट्स बने हैं, डिवाइड में ऑपरेटिंग टाइम, जो हमारा प्लांट टाइम में माइनस किए थे मशीन ब्रेक डाउन का टाइम, डिवाइड में बोटलनेक साइकिल टाइम इंटू 100। इसके हेल्प से हम लोग परफॉर्मेंस रेट निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं क्वालिटी रेट का। क्वालिटी रेट क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ ओके पार्ट्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इंटू 100। मशीन पे अगर एक मशीन पार्ट बना रही है तो वो रिजेक्शन भी बनाती है, तो वो रिजेक्शन को माइनस करके जो हमारे पास ओके पार्ट्स बने वो डिवाइड में जो रिजेक्शन बने हैं वो सारे पार्ट को जोड़ के जो टोटल पार्ट्स बने हैं वो इंटू 100, उससे हमारा क्वालिटी रेट निकल जाएगा। और ये तीनों फॉर्मूले हमें पता है और हमारे पास पूरा डाटा है, क्योंकि हमारे पास तो पूरा डाटा होता है। मशीन पे अगर हम लोग प्रोडक्शन बनाते हैं हमारे पास साइकिल टाइम भी होता है, मशीन कितनी ब्रेक डाउन रही है वो डाटा भी होता है, कितने घंटे का शिफ्ट चली है वो डाटा होता है। तो हमारे पास ओवरऑल डाटा दिया होता है, उस डाटा के हेल्प से हम लोग पूरा ओई इजीली निकाल सकते हैं। उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ओई परसेंटेज में हमें रिसीव हो जाता है। क्लियर है। आप देख सकते हैं
हमने जो डिफिनेशन बताया था आपको, OE इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस वे टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो हमारा OE है वो बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी काम को मॉनिटर करने का और इम्प्रूव करने का अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। क्लियर है? इसे आप दूसरा बोल सकते हैं, इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एबिलिटी रेट इंटू परफॉर्मेंस रेट इंटू क्वालिटी रेट। ये दो डिफिनेशन आप बता सकते हैं। जो प्लांट टाइम था हमने क्या बताया था, जो शिफ्ट का लेंथ है 8 घंटे का, माइनस में ब्रेक जो हमारा टी टाइम का ब्रेक था और 30 मिनट का लंच था, वो माइनस कर देंगे तो हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग टाइम का। ये कैसे निकालेंगे? जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम है जिसमें हमने टी टाइम और लंच माइनस किया था, उसमें डाउन टाइम माइनस कर देंगे। जो हमारा मशीन का ब्रेक डाउन लॉस है या भी किसी भी प्रकार का लॉस है वो डाउन टाइम कहलाता है, वो उससे हमें ऑपरेटिंग टाइम निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं गुड पीसेस का। ये कैसे निकलेगा? जो हमारा टोटल पीस बना है माइनस में रिजेक्शन, उससे हमारा गुड पीसेस रिसीव हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हमें कुछ डाटा चाहिए वही निकालने के लिए, वो डाटा हमने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं शिफ्ट टाइम 8 घंटे का है जो 480 मिनट का है। शॉर्ट ब्रेक 2 टाइम का होता है 15-15 मिनट का, जो टी टाइम होता है हमारा। लंच 30 मिनट का है हमारा। डाउन टाइम 47 मिनट का है हमारा। बॉटल नेक साइड टाइम हमारा कितना है? 60 सेकेंड। टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितना बना है? 19,271। रिजेक्शन कितना बना है? 423 पार्ट। और ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो हम इजीली ये सारे डाटा को फीड करके, वैल्यू को फीड करके हम लोग OE परसेंटेज में निकाल सकते हैं। और OE निकालने से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, हमने पहले भी चर्चा किया है कि हमें पता चल जाता है कि हमारा जो प्लांट है वो कितना इफ़ेक्टिव होके प्रोडक्शन दे रही है, क्वालिटी दे रही है और परफॉर्मेंस दे रही है। इसलिए OE हर जगह इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।